कहते हैं सत्य की राह कांटों भरी होती है, पर जिसने उस राह पर चलने की ठान ली वो इतिहास में अमर हो जाता है। आज हम सुनेंगे एक ऐसे सत्यप्रिय राजा की करुण कथा जो सत्य के लिए स्वयं बिक गए, जिसने अपने धर्म की रक्षा में राज्य खोया, पत्नी खोई, पुत्र खोया, पर सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। हाँ, यह कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिनकी परीक्षा ऋषि विश्वामित्र ने ली और अंत में स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर आकर उनकी सत्यनिष्ठा को प्रणाम किया। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रतापी और दयालु राजा थे। उनकी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व। राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन दान करते। वे जब तक किसी जरूरतमंद को भोजन न करा दें तब तक स्वयं भोजन नहीं करते। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वे अपना पूरा राज्य एक ब्राह्मण को दान कर रहे हैं। सुबह आँख खुली तो स्वप्न भूल गए, पर उसी दिन दरबार में पहुँचे महर्षि विश्वामित्र 1100 ब्राह्मणों के साथ। राजा ने आदरपूर्वक स्वागत किया और तभी स्वप्न याद आया। राजा बोले, ऋषिवर, मैंने स्वप्न में आपको अपना राज्य दान किया था, कृपया स्वीकार करें। विश्वामित्र मुस्कुराए, राजन, स्वप्न में दिया गया दान भी सत्य होता है। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपना राजपाट, धन, महल सब त्याग दिया, परंतु विश्वामित्र बोले, अब दक्षिणा दो, 1100 स्वर्ण मुद्राएं। राजा ने कहा, मैंने सब कुछ दे दिया है, अब कुछ नहीं बचा। तब विश्वामित्र ने कहा, 1 महीने में दक्षिणा लाओ, वरना पाप लगेगा। काशी की ओर यात्रा। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और पुत्र रोहिताश्व ने अयोध्या छोड़ी। नंगे पांव, बिना भोजन के, केवल सत्य का सहारा। काशी पहुंचकर राजा ने काम की तलाश की, पर कोई काम नहीं मिला। अंतिम दिन आया जब दक्षिणा देनी थी। तब रानी बोली, स्वामी, आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, मैं पति हूँ, अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, कैसे अपनी पत्नी को बेच दूँ? तारामती बोली, जब पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए स्वयं को बेच दे तो वह पतिव्रता कहलाती है, न कि दासी। और फिर रानी तारामती काशी के बाजार में पहुँची। वह रानी, जिसके पास सैकड़ों दासियाँ हुआ करती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी एक दासी का काम था, आज खुद दासी बनकर खड़ी थी। वह पुकार रही थी, कोई है जो मुझे खरीद ले? मैं पूजा की तैयारी कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। एक पंडित ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है, यदि तुम सेवा कर सको तो मैं तुम्हें खरीद लूँ। रानी ने सहमति दी। पंडित ने 500 स्वर्ण मुद्राएं दी। रानी ने वे मुद्राएं लेकर राजा के चरणों में रख दी। स्वामी, पत्नी धर्म निभा दिया, अब मैं दासी हूँ। इतना कहकर पंडित ने रानी को बालों से पकड़कर घसीटा और ले गया। राजा की आंखें नम हो गई। जिस रानी के लिए कभी सेविकाएं खड़ी रहती थी, वह आज खुद किसी और के घर की दासी बन गई थी।
पुत्र रोहित का दुख। अंत कुछ समय बाद पंडित ने रोहिताश्व को कहा, जा बगीचे से पूजा के लिए पुष्प ले आ। रोहित पुष्प लेने गया। वहाँ एक काला विषधर नाग झाड़ियों में बैठा था। जैसे ही रोहित ने फूल तोड़े, नाग ने फुफकार मारी और डस लिया। रोहित वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो गई और कांपते हुए बोला, जो भी मुझे पाए मेरी माँ तारामती को कह देना कि उसका रोहित अब कभी नहीं लौटेगा। किसी ने रानी को बताया, तुम्हारा बेटा सर्पदंश से मर गया है। रानी तारामती का संसार जैसे थम गया। वह पंडित के आदेशों के डर से घर से नहीं निकल सकी। रात गहरी हुई, पंडित सो गया और रानी अपने बेटे के पास दौड़ी। रोहिताश्व का शरीर ठंडा पड़ चुका था। रानी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, बेटा एक बार और बोलो। रानी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पुत्र के शरीर को ढका, उसे गोद में उठाया और अकेली चल पड़ी शमशान घाट की ओर। शमशान का करुण मिलन। शमशान में आग जल रही थी, राख उड़ रही थी। उसी शमशान का रखवाला अब राजा हरिश्चंद्र था। चेहरा काला, शरीर थका, हाथ में डंडा, पर मन अडिग। रानी ने कहा, मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। राजा बोले, शमशान का नियम है, बिना करके संस्कार नहीं होगा। रानी रो पड़ी, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस यह फटा हुआ पल्लू। और उसने साड़ी का टुकड़ा उनके चरणों में रख दिया। राजा के हृदय में तूफान उठा। उन्होंने चेहरा उठाया और बोला, तुम कौन हो? रानी बोली, मैं रानी तारामती हूँ, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी। राजा का दिल कांप गया, आंसू छलक पड़े। वे बोले, क्या तुम वही जिसकी परीक्षा संसार ले रहा है? दोनों फूट फूट कर रो पड़े। पर तभी गांव वाले आ पहुँचे और कहने लगे, यह औरत चोर है। चंडाल ने कहा, राजा, यह तुम्हारी मालकिन नहीं, तुम्हारी दासी है, इसे मार डालो। राजा के हाथों में तलवार थमा दी गई। रानी बोली, स्वामी, हाथ मत रोकिए। पति धर्म के बाद अब मालिक धर्म निभाइए। पत्नी फिर जन्म ले सकती है, पर धर्म एक बार खो गया तो सब खो जाएगा। राजा ने कांपते हाथों से तलवार उठाई। धरती कांप गई, आंसू टपक पड़े। और तभी स्वयं भगवान विष्णु आकाश से प्रकट हुए। साथ में ऋषि विश्वामित्र भी उपस्थित हुए। भगवान बोले, बस हरिश्चंद्र, अब और नहीं। तुमने सत्य की ऐसी मर्यादा निभाई है जिसकी गूंज युगों तक रहेगी। भगवान ने रोहित को जीवन दान दिया, तारामती को सुंदर रूप लौटाया और हरिश्चंद्र को पुनः अयोध्या का राजा बना दिया। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की राह कठिन जरूर होती है, पर अंत में जीत सदैव
सत्य की होती है। राजा हरिश्चंद्र ने संसार को दिखा दिया कि इंसान सब कुछ खो सकता है, पर अगर सत्य साथ है तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। आज भी जब कोई सच्चाई पर अडिग रहता है तो लोग कहते हैं वो हरिश्चंद्र जैसा है। सत्य के इस अमर प्रतीक को सत सत नमन। अगर इस कथा ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी अमर और हृदय स्पर्शी कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।